नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गुजरांवाला के अल्लाह वाला चौक पर हमला हो गया। एक शख्स ने उनके कंटेनर पर उस वक्त फायरिंग की जब वह समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। गोलीबारी की आवाज से रैली में हड़कंप मच गया और कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। चूंकि हमलावर ने कंटेनर के नीचे से ऊपर की ओर फायरिंग की थी, इसलिए गोलियां पीटीआई नेताओं के पैर में लगी। बताया जा रहा है कि हमलावर ने कई गोलियां चलाई, जिसमें इमरान खान सहित कई लोग घायल हो गए। खबरों के मुताबिक इमरान खान के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें बुलेट प्रूफ कार में अस्पताल ले जाया गया। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट जियो न्यूज पर चश्मदीदों ने बताया कि हमलावर इमरान खान के काफिले का इंतजार कर रहा था। वह कंटेनर के काफी नजदीक था। जैसे ही कंटेनर पास पहुंचा, उसने उसके ऊपर खड़े इमरान खान और उनकी पार्टी के नेताओं पर हमला कर दिया। हमला नीचे से होने के कारण गोलियां कंटेनर के ऊपर खड़े नेताओं के पैरों पर लगी। इस हमले में इमरान खान को भी गोली लगी। जब इमरान को कंटेनर से उतारा गया तो उनके पैर पर पट्टी बंधी हुई थी। जियो न्यूज के मुताबिक इस हमले में फवाद चौधरी और फैसल जावेद भी घायल हुए हैं। इस बीच फवाद चौधरी ने इसे इमरान खान पर कातिलाना हमला करार दिया है। उधर इमरान खान ने ट्वीट करके कहा है कि अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी है। बताया जा रहा है कि इमरान की हालत खतरे से बाहर है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि गुजरात की कुल 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए पहले चरण में 89 सीटों पर और दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने गुजरात चुनाव की घोषणा में देरी करने में पक्षपात की विपक्षी आलोचना को भी दरकिनार करते हुए दलील दी कि आयोग को मौसम, विधानसभा के कार्यकाल की अंतिम तिथि और आदर्श आचार संहिता लागू होने के दिन सहित कई चीजों में संतुलन बिठाना होता है। बिहार और उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान का काम कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ। मतदान बिहार के मोकामा और गोपालगंज, महाराष्ट्र के अंधेरी पूर्व, हरियाणा के आदमपुर, तेलंगाना के मुनुगोडे, उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ और ओडिशा के धामनगर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए कराया गया। जिन क्षेत्रों में उपचुनाव हुआ उनमें बीजेपी के पास 3, कांग्रेस के पास 2 और शिवसेना और राष्ट्रीय जनता दल के पास 1-1 सीट थी। इन उपचुनाव में बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अवैध खनन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय से आज पेशी के लिए मिले समन का पालन नहीं करते हुए एक जनसभा को संबोधित किया और सीधे सीधे ईडी को उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को नजरअंदाज किया और अपने कार्यकर्ताओं की जनसभा को संबोधित करने के लिए आदिवासी समुदाय के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ रवाना हो गए। सोरेन ने कहा कि बीजेपी को लगता है कि जेल में डालकर डरा देंगे, लेकिन वह डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा, हम इस साजिश का माकूल जवाब देंगे। जनता हमारे साथ है तो हम कोई भी लड़ाई लड़ने को तैयार है। विपक्ष सत्ता जाने से बौखलाया हुआ है, लेकिन उसके हाथ कुछ लग नहीं पा रहा है। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने प्रदेश की नई औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति को लागू करने को मंजूरी दे दी है। अगले साल फरवरी में आयोजित होने जा रही यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले लागू की गई इस नीति का मकसद देश विदेश से निवेश आकर्षित करने के साथ साथ प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने वाला एक प्रगतिशील और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना भी है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सत्तारूढ़ एलडीएफ गठबंधन के बीच जारी गतिरोध आज तब बढ़ गया जब राज्यपाल ने कुलपतियों की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के आरोप को खारिज कर दिया और मुख्यमंत्री कार्यालय पर तस्करी की गतिविधियों को संरक्षण प्रदान करने का आरोप लगाया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वह विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति में उनके हस्तक्षेप का एक भी उदाहरण आने पर इस्तीफा देने को तैयार हैं। आरिफ मोहम्मद खान ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय राज्य में तस्करी की गतिविधियों को संरक्षण दे रहा है और ऐसे हालात में उनके पास हस्तक्षेप करने का आधार है। आम आदमी पार्टी के विधायक राजकुमार आनंद को राजनिवास में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राजकुमार आनंद ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्य सचिव नरेश कुमार की उपस्थिति में शपथ ली। हम आपको बता दें कि राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफे के बाद केजरीवाल ने पटेल नगर के विधायक आनंद को मंत्रिपरिषद में शामिल किया है। राजेंद्र पाल गौतम ने एक धर्मांतरण कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति को लेकर उठे विवाद के बाद पिछले महीने समाज कल्याण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इजरायल के आम चुनाव में करीब 91% मतपत्रों की गिनती के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नीत दक्षिणपंथी गुट ने 120 सदस्यीय संसद में 65 सीटों पर जीत हासिल कर बहुमत हासिल कर लिया है। इसके साथ ही नेतन्याहू की सत्ता में वापसी का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। केंद्रीय निर्वाचन समिति के ताजा आंकड़ों के अनुसार नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को 32 सीट, प्रधानमंत्री याइर लापिड की येश अतीत को 24, रिलीजियस जियोनिज्म को 14, नेशनल यूनिटी को 12, शास को 11 और यूनाइटेड टोरा जुदाइरम को 8 सीटें प्राप्त होंगी। चैंपियन बल्लेबाज विराट कोहली, एशिया कप विजेता जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा को आईसीसी महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। ये नामांकन अक्टूबर महीने के लिए किए गए हैं। विराट कोहली को पहली बार नामांकन मिला है, जिन्होंने आईसीसी टी20 विश्व कप में पाकिस्तान और नीदरलैंड के खिलाफ शानदार पारियां खेली। वहीं रोड्रिग्स और शर्मा को महिला एशिया कप में भारत की खिताबी जीत में शानदार प्रदर्शन के लिए नामांकित किया गया है।
वैश्विक बाजारों के नकारात्मक रुख के बीच स्थानीय शेयर बाजारों में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट रही और सेंसेक्स 69.68 अंक टूटकर बंद हुआ। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में 0.75% की वृद्धि के बाद वैश्विक बाजारों में गिरावट का प्रभाव घरेलू बाजार पर भी पड़ा। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 69.68 अंक या 0.11% घटकर 60,836.41 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 30.15 अंक या 0.17% की गिरावट के साथ 18,052.70 अंक पर आ गया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।